अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लामा इकबाल की किताब खुतबात तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया का मुताला कर रहे हैं सैयद नदीर नियाज़ी साहब के तर्जुमे से। और यहाँ पर रुके थे कि ये मुतालबा क्या गलत है कि मज़हब की बदौलत हमें जिस किस्म का इल्म हासिल होता है उसे साइंस की ज़ुबान में समझा जाए। तो ये पिछली बार हमने किया था। यहाँ से चुनाचे यही मुतालबा है जो इन खुतबात में जो मद्रास मुस्लिम एसोसिएशन की दावत पर मुरतब हुए और मद्रास, हैदराबाद और अलीगढ़ में दिए गए। मैंने इस्लाम की रिवायत फ़िक्र, इस्लाम की रिवायत फ़िक्र अला हाज़ा तरक्कियात का लिहाज रखते हुए जो इल्म इंसानी के मुख्तलिफ़ शोबों में हाल ही में रूनुमा हुई। तरक्कियात तो कोई लफ्ज़ नहीं है जहाँ तक मुझे इल्म है, लेकिन उनके कहने का मकसद ये है। अंग्रेज़ी में क्या कह रहे हैं, अंग्रेज़ी में देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, कह रहे हैं कि in these lectures which were undertaken at the request of Madras Muslim Association and delivered at Madras, Hyderabad and Aligarh, I have tried to meet, even though partially, this urgent demand by attempting to reconstruct Muslim religious thought. So ये काम कर रहे हैं, यानी बस जो काम उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है वो इस्लामी मुस्लिम मजहबी फ़लसफ़े की तश्कील जदीद, ये काम करना चाह रहे हैं। और इसमें दो चीज़ें वो कह रहे हैं मैं मलहूद ख़ातिर रखूँगा। विद ड्यू रिगार्ड टू द फ़िलोसॉफ़िकल ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम, एक तो इस्लाम की जो फ़लसफ़ियाना रिवायत है उसको मलहूद ख़ातिर रखूँगा। दूसरा, एंड द मोर रीसेंट डेवलपमेंट इन द वेरियस डोमेन्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, और इंसानी उलूम में जो तरक्की हुई है हाल में, यानी दौर हाज़िर में जो तरक्की हुई है, यानी मग़रिबी तहज़ीब। तो एक काम है और उसमें कह रहे हैं कि दो चीज़ें मलहूज़ ख़ातिर रखूँगा, ह्यूमन नॉलेज। तो देखते हैं इसको। तो कह रहे हैं कि मैं इस्लामी मजहबी, और इस्लामी भी नहीं कहा, मुस्लिम मजहबी फ़लसफ़े, और बुनियादी तौर पर उसमें वो जो चाह रहे हैं वो मुसलमानों की जो मजहबी फ़िक्र है जिसका ताल्लुक़ माबाद तबीयत और उससे मिलते जुलते मौज़ूआत से है, उसकी तश्कील जदीद कर रहे हैं। क्योंकि हालात बदल गए, ज़ुबान बदल गई है, यही बात करते आ रहे हैं ना। ये इस काम का बेड़ा उठाया, यानी इब्तिदा कर रहे हैं उसकी। उसमें दो चीज़ें मलूद रखेंगे, एक जो मुसलमानों की अपनी रिवायत है फ़लसफ़ियाना रिवायत और कलामी रिवायत, उसको मलूद ख़ातिर रखेंगे, और दूसरा ये कि जदीद उलूम में जो तरक्कियाँ हुई हैं उसको भी मलूद ख़ातिर रखेंगे। यानी मतलब ये, और इसी वजह से तो तश्कील जदीद की ज़रूरत महसूस हुई है कि जदीद उलूम ने मजहबी फ़िक्र के लिए एक चैलेंज पैदा कर दिया है। तो उस चैलेंज को जो है हमें उसका जवाब देना है, और जवाब देना है अपनी रिवायात पर कायम रहते हुए, लेकिन असरी उलूम ने जो चैलेंज दिया है उसका मुकाबला इस तरह किया जाए कि अपनी रिवायत से भी ना हटा जाए और उसको जदीद ज़ुबान में जो है पेश किया जाए, और उसमें ऐसे पहलू जो पुराने, जो मज़हब पे बुनियाद नहीं थे बल्कि पुराने उलूम पर थे, जो अब यानी फरसुदा हो गए हैं, उसको जो है रद्द करेंगे, और उसके नतीजे में जो जदीद उलूम है उनकी जो
इंसाइट्स हैं, ये उनसे जो बसीरत हासिल हुई है, उसके मुताबिक जो इस्लामी फ़लसफ़े की तश्कील जदीद करेंगे। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि इस्लामी फ़िक्र की जो बुनियादें हैं उस पर कोई जद ना आए, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, उसमें कोई मसालहत ना हो। तो बुनियादी तौर पे जो बात वो पहले उन्होंने की थी कि मतलब जदीद उलूम की ज़ुबान में इस्लामी फ़िक्र को पेश करना। उसका मकसद ये है कि यह साबित करना कि इस्लामी फ़िक्र जो है जदीद उलूम में जो सही पहलू हैं उनसे कोई उसका तज़ाद नहीं, और जहाँ इस्लाम का तज़ाद है तो उसमें या तो ये कि जदीद उलूम की समझ में जो है गलती है, या ये कि उसका इस्लाम की बुनियादों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि मुसलमानों के रिवाज से ताल्लुक़ है, जिस पर जो है मतलब यह है कि जिसकी वो हैसियत नहीं है जो इस्लाम के बुनियादी अक़ायद की, तो उनको तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये करना चाह रहे हैं, ये एक प्रोजेक्ट है उनका। अब जैसे कहा, इसमें गलतियां काफ़ी हो सकती हैं, होती हैं, और ये अल्लामा इकबाल की पहली कोशिश है, और ऐसी मतलब हज़ारों कोशिशों की ज़रूरत है। लेकिन उसमें बुनियादी जो चीज़ ज़हन में रहनी चाहिए वो ये है कि इस्लाम के अक़ायद पर कोई मसालत ना हो, और दूसरा ये कि उलूम जदीद की तनकीद की ज़रूरत है। उलूम जदीद में हर चीज़ जो उलूम जदीद के नाम से पेश की जाती है वो इल्म नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो माबाद तबियाती मफरूज़ात हैं, जिनको हमें मानना जो है ज़रूरी नहीं है। तो उलूम जदीदा की तनकीद के बग़ैर ये काम नहीं हो सकता। तो पहला काम जो इस सिलसिले में करने की ज़रूरत है वो उलूम जदीदा की तनकीद, और अल्लामा इकबाल जो है उसमें ज़ाहिर है कि वो समझ रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा बहुत इस किस्म का काम किया है, तो वो देखेंगे, अभी उसके तज़किरा कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये कह रहे थे कि चुनाचे यही मुतालबा जैसे इन खुतबात में जो मद्रास मुस्लिम एसोसिएशन की दावत पर मुरतब हुए और मद्रास हैदराबाद अलीगढ़ में दिए गए, मैंने इस्लाम की रिवायत फ़िक्र की तश्कीली नौ की कोशिश की है। बई तौर के इस्लाम की रिवायत फ़िक्र को जो है मलूद ख़ातिर रखा है, लेकिन यह कि उलूम इंसानी में जो तरक्की है उसको भी उसके नुक्ते नज़र से जो है इस्लामी फ़िक्र को देखा है, इस्लामी अक़ायद से मसालहत किए बग़ैर। ठीक है जी, तो इलाहियात इस्लामिया की तश्कील जदीद से एक हद तक पूरा करने की कोशिश की है। यूँ भी ये वक्त इस तरह के काम के लिए बड़ा मुसाइद है, यानी बहुत अच्छा मौका है इस वक्त। वो क्यों? कदीम तबियात यानी न्यूटन की जो फ़िज़िक्स थी और जो ने खुद ही अपनी बुनियादों पर तनकीद शुरू कर दी है, जो मैकेनिकल यूनिवर्स थी, मैकेनिकल फ़िज़िक्स थी, और उसकी बुनियाद पे जो मैकेनिकल फ़लसफ़ा घड़ा गया था, जिसमें खुदा के तसव्वुर, ख़ास तौर पे ऐसा खुदा जो कायनात में एक फ़ाल क़ुव्वत की तौर पे हर वक्त मौजूद हो, उस तसव्वुर की गुंजाइश उस किस्म की फ़िज़िक्स और उसकी बुनियाद पर जो फ़लसफ़ा घड़ा गया था उसमें नहीं थी। लेकिन कह रहे हैं कि अब कदीम तबियात ने खुद ही अपनी बुनियादों पर तनकीद शुरू कर दी है, जदीद तबियात की बुनियाद पर। लिहाजा जिस किस्म की मादियत इब्तिदा हुआ यह है कि जो मादियत जो थी अल्लामा इकबाल के नज़दीक फ़िज़िक्स में, जो न्यूटन की फ़िज़िक्स और उसकी बुनियाद पर जो डेकार्ट का फ़लसफ़ा था, या उसके बाद जो तजर्बी फ़लसफ़ा था, उसमें जो मादियत थी, जो मादियत
पुरानी फिज़िक्स के साथ नत्थी थी, वो मादियत अब नई फिज़िक्स जो है उस मादियत को रद्द कर रही है। ये अल्लामा इकबाल का ख्याल था और बहुत से लोगों का ख्याल था। और वो दिन दूर नहीं कि मज़हब और साइंस में ऐसी हमआहंगियों का इंकशाफ होगा जो हमारी निगाहों से पोशीदा है, जो सरेदस्त हमारी निगाहों से पोशीदा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है अल्लामा इकबाल की उम्मीद थी और बहुत से लोगों की उम्मीद थी मगरिब में भी, कि क्वांटम फिज़िक्स और रिलेटिविटी, ख़ास तौर पे जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थी, नज़रिया इज़ाफ़ियत, और उसके बाद क्वांटम फिज़िक्स जो है वो पुरानी फ़िज़िक्स की मादियत का जो गलबा था उसको चैलेंज करेगी और उसके नतीजे में जो है मज़हब और साइंस के दरमियान जो तज़ाद पुरानी फ़िज़िक्स की बुनियाद पर पैदा हुआ था, वो तज़ाद जो है दूर हो जाएगा और हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा कि हम मज़हब और साइंस को हम आहंग कर सकें और साइंस से फ़ायदा उठाएं मज़हब को रद्द किए बग़ैर। अच्छा, इसको समझने की ज़रूरत है। अब हम ये कह रहे थे कि जदीद फ़िक्र पाक किए बग़ैर, उसकी तनकीह किए बग़ैर इस्लाम को उसकी ज़ुबान में पेश करने के नतीजे में जो है हम इस्लाम के बुनियादी अक़ायद और बुनियादी तसव्वुरात को मस्ख़ करने के मुर्तकिब हो सकते हैं, उसको जदीद फ़िक्र के ताबे करने की गलती के मुर्तकिब हो सकते हैं। तो अल्लामा इकबाल समझते थे कि जदीद तबीयत और जदीद साइंस में उमूमी तौर पे जो तरक्कियाँ हो रही हैं उसके नतीजे में ये तनकीह और ये तनकीह जो है साइंस खुद ही कर रही है, हमें करने की ज़रूरत नहीं। और हो ये गया है कि अब जो जदीदियत है उसके दो धारे हो गए, एक मादी धारा जिसकी बुनियाद पुरानी फिज़िक्स थी और एक रूहानी धारा, पुरानी फ़िज़िक्स, पुरानी तबीयत और पुराने फ़लसफ़े, मैकेनिकल और मादी फ़लसफ़े, और रूहानी धारा जिसकी बुनियाद होगी नई तबीयत, क्वांटम फिज़िक्स और इज़ाफ़ियत और आइडियलिस्ट फ़लसफ़े यानी मिसालियत पसंदाना फ़लसफ़े जो मादियत के मुखालिफ थे। और अल्लामा इकबाल ये समझते थे कि हम इस्लाम को मिसालियत और रूहानियत की बुनियाद पर इस्लाम की एक जदीद तशरीह पेश कर सकते हैं, इस्लाम के बुनियादी अकायद पर कोई समझौता किए बग़ैर। और ये बहुत से लोगों का ख्याल था मगरिब में भी, जो मज़हब पसंद लोग थे, जो कम अज़ कम मज़हब को अखलाकियात की बुनियाद के तौर पे ज़रूरी समझते थे। लेकिन पिछले 100 साल ने यह साबित कर दिया है कि ये ख्याल गलत था और बुनियादी जो गलती है मुस्लिम जदीदियत पसंदों की, वो यही गलती है कि जदीदियत को दो धारों में तकसीम करना और ये समझना कि एक धारा जो है वो मादियत का और दूसरा रूहानियत का, और जो रूहानियत का धारा है वो इस्लाम के करीब है और मादियत का धारा जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो हम मादियत के धारे को रद्द करें और रूहानियत के धारे के साथ अपने आप को नत्थी करें और इस रूहानियत के धारे
और इससे मुंसलिक जो जदीद उलूम है और उसकी जो ज़ुबान है उसमें हम इस्लाम को पेश कर सकते। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि और तो इसका मतलब ये है कि हमें जदीदियत को मजमूई तौर पर रद्द करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके एक धारे के को रद्द करने की ज़रूरत है। लेकिन पिछले 100 साल का तजुर्बा हमें ये बताता है कि क्वांटम फिज़िक्स और रिलेटिविटी और आइडियलिस्ट फ़लसफ़े बुनियादी तौर पर इस्लाम से उनका कोई लगा नहीं और इस्लामी फ़िक्र के उसी तरह ख़िलाफ़ हैं जिस तरह मादियत और मिसालियत और गैर मकनीकी तबियात के फ़रोग़ से कोई मजहबी तशख़्ख़ुस या मजहबी शऊर में इजाफ़ा नहीं हुआ है। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह मादियत बुरी है उसी तरह रूहानियत भी बुरी हो सकती है, क्योंकि हर तरह की रूहानियत जो है वो अच्छी नहीं है। रूहानियत में भी एक रहमानी रूहानियत है और दूसरी शैतानी रूहानियत, और रहमानी रूहानियत का ताल्लुक़ जो है वो इस्लाम से है, लेकिन शैतानी रूहानियत भी उसी तरह बुरी है जिस तरह जो है मादियत बुरी है। तो अल्लामा इकबाल का जो ये ख़्याल था या ये सोच थी कि ये रूहानियत जो है इस्लाम और मज़हब के फ़रोग़ का ना भी बायस बने तो उसके फ़रोग़ के लिए एक माहौल फ़राहम करेगी, ये बिल्कुल गलत साबित हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो ये नहीं समझ पाए कि रूहानियत के भी दो धारे, एक रहमानी और एक शैतानी। और जो मिसाली फ़लसफ़े हैं जैसे हेगल का फ़लसफ़ा है और जो मिसाली तबियात है जैसे वो कोई रहमानी रूहानियत नहीं है बल्कि शैतानी। तो सही तरीका ये नहीं है कि सिर्फ जदीदियत के दो धारे बनाए जाएं, एक मादियत और दूसरा रूहानियत, और समझा जाए कि इसके नतीजे में जदीदियत पाक होगी। नहीं, जदीदियत के मादी धारों की भी तनक़ीद करने की ज़रूरत है, उनका रद्द करने की ज़रूरत है, और रूहानियत के जो उसके धारे हैं उसको भी रद्द करने की ज़रूरत है। यानी जदीदियत को मजमूई तौर पर रद्द करने की ज़रूरत है और उसकी मजमूई तनक़ीद और उसकी मजमूई तनक़ीद की ज़रूरत है। उसके बाद ही ये मुमकिन हो सकेगा कि उसके अज्जा को जो है उसकी उमूमी कुल्ली निज़ाम से अलग करके जो है उससे कोई फ़ायदा उठाया जा सके, क्योंकि उसके बग़ैर जो है हम उसके बग़ैर जो है हम इस्लाम को मस्ख़ और इस्लामी फ़िक्र को मस्ख़ करने के मुर्तकिब हों। और इसी गलती की बुनियाद पर आप देखेंगे कि ये जो तश्कील जदीद इलाहियात का अल्लामा इकबाल का जो प्रोग्राम था इस किताब में, उसमें काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। इसी बुनियादी गलती के नतीजे ये समझना कि जदीदियत के दो धारे हैं, एक मादी और दूसरा रूहानी, और ये समझना कि रूहानी धारा जो है वो कोई अच्छी चीज़ है फ़ी नफ्सी। अच्छा जी, तो फरमा रहे हैं कि कदीम तबियात ने खुद ही अपनी बुनियादों की तनकीद शुरू कर दी है, लिहाजा जिस किस्म की मादियत उसके लिए नागुज़ीर थी बड़ी तेज़ी से नापीद हो रही है और नापैद हो रही है। और वो दिन दूर नहीं जब मज़हब और साइंस में ऐसी हमआहंगियों का इंकशाफ होगा जो सरेदस्त हमारी निगाहों से पोशीदा है। तो अल्लामा इकबाल की ये उम्मीद जो है पूरी नहीं हुई है, बल्कि ये है कि मज़हब और साइंस के दरमियान हमआहंगी जो है वो उसी तरह जो है एक मज़हब और साइंस के दरमियान जो बुनियादी इख्तिलाफ है उसी तरह मौजूद है जैसे अल्लामा इकबाल के ज़माने में मौजूद था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो साइंस है उसकी माबादुत तबियाती बुनियादें जो हैं वो अव्वल रोज़ से ही इस्लाम के मज़हब के ख़िलाफ़ है।
और सिर्फ जदीदियत का सिर्फ मादियत वाला धारा ही जो है वो शैतानी नहीं है, बल्कि उसकी रूहानियत भी शैतानी। वहीं हमें याद रखना चाहिए कि फ़लसफ़ा गौर व तफक्कुर में कतियत कोई चीज़ नहीं है। ये सही है। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने जो कहा है उसमें कोई कतियत नहीं है। वो उन्होंने एक कोशिश की, उसके बाद मतलब ये उस कोशिश में जो है कुछ कामयाबी हुई और कुछ नाकामी हुई, और हमें उस कोशिश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये इंसानी कोशिश है और तमाम इंसानी कोशिशें जो हैं ख़ता, उसमें जो है ख़ता का इम्कान हमेशा रहता है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ इल्म में हमारा कदम आगे बढ़ता है और फ़िक्र के लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। ये सही है। मतलब रसूख फिल इल्म की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी रसूख फिल इल्म इस्लाम में भी और रसूख फिल इल्म जो है मगरिब में भी। तो जो बुनियादी गलतियां लोग करते हैं, जो मुखलिस लोग हैं, उस गलतियों का इम्कान ये है कि हम जो गलतियां होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक ये होती हैं कि हम इस्लाम को जो है, दो तरह की गलतियां हैं जो हम कर सकते हैं। असल में ऐसा करते हैं कि यहाँ रुकते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको जो आखिरी कुछ सतरें हैं दीपाचे की, इसको इंशाल्लाह अगली बार पढ़ेंगे। तो आज जो हमने किया है वो ये इस हद तक किया है कि अल्लामा इकबाल के ख़्याल में जो है वो क्या करना चाह रहे हैं इन खुतबात में, वो बता दिया उन्होंने कि वो इस्लामी फ़िक्र की तश्कील जदीद करना चाहते हैं, और वो इस तरह करना चाहते हैं कि उसमें इस्लामी रिवायत का भी ख्याल रहे और जदीद उलूम में जो तरक्की हुई है उसका भी ख्याल रहे। और क्या वो ये समझते थे कि वक्त इसके लिए बड़ा मुसाइद है, क्योंकि जो कदीम तबियत की मादियत है वो जदीद तबियत उसको रद्द कर रही है, और उसके नतीजे में मज़हब और साइंस के दरमियान जो तज़ाद था वो दूर हो रहा है। और उसके नतीजे में ही वो दिन दूर नहीं जब मज़हब और साइंस में बुनियादी हमांगियों का इंकशाफ होगा। लेकिन हमारे नज़दीक ये बुनियादी गलती थी, क्योंकि जिस चीज़ को अल्लामा इकबाल ने मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा वो ये फ़र्क था कि रूहानियत भी दो तरह की होती है, रहमानी रूहानियत और शैतानी रूहानियत। और मगरबी फ़लसफ़े और साइंस की जो रूहानियत सो कॉल्ड है वो रहमानी रूहानियत नहीं है बल्कि शैतानी रूहानियत है। इसलिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत है ये है कि वो जदीदियत को दो धारों में तकसीम न किया जाए, बल्कि उसको मजमूई तौर पर रद्द किया जाए, और उसकी मजमूई तौर पर उसके तज़ादात को और उसकी माबाद तबियाती मफरूज़ात को वाज़े किया जाए, अयां किया जाए और उनको रद्द किया जाए। उसके बाद जो है हम ये इस काबिल होंगे कि उस मगरिब की फ़िक्र में और साइंस में ऐसे पहलू जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हों उसको हम अपनी फ़िक्र के तनाज़ुर में अपनी फ़िक्र के अंदर जो है समाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बग़ैर अगर हम करेंगे तो फिर इस्लामी फ़िक्र को मगरबी फ़िक्र के ताबे कर देंगे और इस्लामी फ़िक्र को मस्क करते चले जाएंगे। तो यहाँ तक हमने किया है, तो इंशाअल्लाह यहाँ से फिर अगली बार इसको लेंगे।